नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मखाना और मैंगो के खीर की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप से बनाऊंगी, जो बनाने में बहुत ही आसान होगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम मखाना, साथ ही मैंने लिया है 200 ग्राम मैंगो, पका हुआ आम है ये, और लिया है मैंने 1 कप के जितना साबूदाना, जिसे मैंने अच्छी तरीके से 3-4 पानी से धोने के बाद इसे पानी के साथ भिगो के रख दिया था ताकि ये फूलकर रेडी हो जाए। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है, साथ ही मैंने इसके ऊपर दूध चढ़ा दिया हुआ है। मिल्क गर्म होने के लिए, बॉयल्ड होने के लिए चढ़ा दिया है। दूध जब तक बॉयल्ड हो रहा है तब तक मैं इस मखाने को पीसकर रेडी कर लेती हूँ। मैंने मखाने को दरदरा पीसकर रेडी कर लिया है। और इधर दूध भी बॉयल्ड हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं जो मैंने साबूदाना को भिगो के रखा था, उस साबूदाना को मैं डालूंगी दूध के अंदर। मैंने साबूदाना को दूध के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से चला दूंगी। इसे जब तक चलाती रहूंगी जब तक कि इसे अच्छी तरीके से उबाल ना आ जाए। जब दूध के अंदर अच्छी तरीके से उबाल आ जाए तब मैं डालूंगी इसमें ये जो मैंने मखाने को पीस के रखा था, दरदरा पीस कर, उसे मैं डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, मैं इसे चलाती रहूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। मैंने मखाना को अच्छी तरीके से मिला दिया हुआ है दूध के अंदर। अब मैं बचे हुए मखाने को भी इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरह से मैं सभी मखाने को डालकर मिला दूंगी। आप देख सकते हैं। अब मैं इसे भी अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लेती हूँ। मैंने मखाना को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकने दूंगी। खीर को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी इस खीर के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है 1 टेबल स्पून किशमिश रेजिन है, 1 टेबल स्पून कैशू नट्स काजू, और 1 टेबल स्पून आमंड बादाम है, जिसको मैंने रफली चॉप करके रेडी कर लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इन सभी ड्राई फ्रूट्स को खीर के अंदर डाल देती हूँ। मैं थोड़े से आमंड में बचा लूँगी ताकि मैं गार्निशिंग के लिए उपयोग में ला सकूँ। तो चलिए मैं इसको ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लूँगी ताकि ड्राई फ्रूट भी पककर रेडी हो जाए। ड्राई फ्रूट डालने के बाद खीर को पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट और हो चुका है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पककर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए थी। तो चलिए मैं अब इस स्टेज पे इसके गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसके हल्का सा ठंडा होने का मैं वेट करती हूँ। मैं करूँगी गैस के फ्लेम को ऑफ़ और इसे मैं ठंडा होने देती हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं इस मैंगो को
कट करके पीस लेती हूँ मैं ग्राइंडर जार के अंदर डालकर। मैंगो को पीसने के लिए सबसे पहले मैं इसे छीलकर रेडी कर लेती हूँ। मैं इसके स्किन को रिमूव कर देती हूँ। मैंने मैंगो को छीलकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। मैं रफली कट करके रख लेती हूँ। कट करने के बाद मैं इसे ग्राइंडर जार के अंदर डालकर महीन पेस्ट बना लूँगी। मैं इसका बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लूँगी। इसमें पानी नहीं डालूँगी, मैं बिना पानी का पीसूँगी। मैंने सभी मैंगो को कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसे पीस कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने जिस ग्राइंडर जार के अंदर मखाने को पीस कर रेडी किया था, उसी ग्राइंडर जार के अंदर डालकर मैं मैंगो को भी पीस कर रेडी कर लेती हूँ। मैंने मैंगो को पीस के रेडी कर लिया है। और इधर खीर भी, मैंने जो खीर बनाया था वो खीर भी ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये जैसे गुनगुना होता है ना, गुनगुना होकर रेडी हो गया हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है। तो अब चलिए मैं इसमें मिला देती हूँ मैंगो पल्प। मैंने मैंगो को डाल दिया हुआ है। साथ ही मैं डालूँगी ब्राउन शुगर। ये जैगरी का पाउडर है। जब भी व्रत के लिए कुछ भी बनाएं उसमें या तो मिश्री डालें या फिर गुड़ का पाउडर डालें या गुड़ डालें, शुगर का इस्तेमाल ना करें। मैं डाल दूँगी गुड़, लगभग 2 टेबल स्पून जितना मैं डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ही डालें। मैं इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से एक बार मिला दूँगी। इस तरह मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे मिलाकर रेडी कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे आप मैंगो डिज़र्ट कहें, मैंगो का खीर कहें, मखाने का खीर कहें, साबूदाने का खीर कहें, जो भी आपको इच्छा हो वो आप इसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस खीर को रेडी कर लिया हुआ है। अब मैं इसे गार्निशिंग कर देती हूँ। मैं थोड़े से मैंने आमंड बचा के रखा हुआ था, उसी आमंड के साथ मैं इसे गार्निशिंग करूँगी। इस तरह से मैंने मैंगो के खीर को थोड़े से आमंड के साथ सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप जब भी कोई भी मीठा व्रत के लिए बनाते हैं उस समय या तो आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैगरी मीठा का इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़ का, या फिर आपको अगर गुड़ खाना पसंद न हो तो आप मिश्री के साथ कोई भी मीठा वस्तु बनाकर रेडी कर सकते हैं। शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह आप प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से मैंगो के खीर की रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।